तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंडलेस नाइटमेयर गेम की फुल स्टोरी। एंडलेस नाइटमेयर बेसिकली ये एक हॉरर गेम है जिसके अंदर हम या फिर हमारा कैरेक्टर जिसके थ्रू हम खेलते हैं वो एक घर के अंदर लॉक होता है। एंड यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात यह है कि उस घर के अंदर हम अकेले नहीं होते, वहां पर दो घोस्ट या दो चुड़ैल भी होती है, जिसमें से एक घोस्ट छोटी सी बच्ची की आत्मा या फिर छोटी सी बच्ची का भूत होता है एंड दूसरा घोस्ट एक काफी बड़ी औरत का भूत होता है। ये दोनों ही चुड़ैल या घोस्ट आपस में मॉम एंड डॉटर होती हैं। जो छोटी बच्ची की आत्मा या घोस्ट है वो उस बड़ी चुड़ैल की डॉटर होती है एंड हमको उस घर से इन दोनों ही चुड़ैल या घोस्ट से बचना होता है और उस घर से बाहर निकलना होता है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों ही लेडी घोस्ट या चुड़ैल आज इस हालत में कैसे पहुंच गए। बेसिकली इनके साथ पास्ट में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये दोनों ही मतलब मॉम एंड डॉटर एक साथ चुड़ैल या भूत बन गए। तो इसके पीछे की बैक स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये दोनों ही मॉम एंड डॉटर का जो भूत है ये कौन है, ये कहाँ से आए और ये एक नॉर्मल इंसान से घोस्ट कैसे बन गए। साथ ही साथ आपने एंडलेस नाइटमेयर गेम का पार्ट 2 भी खेला होगा जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉरर हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर बहुत सारे घोस्ट ज़ॉम्बीज होते हैं एंड उस हॉरर हॉस्पिटल के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर भी होता है जिससे आप बाद में फाइट भी करते हो। तो ये जो एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, साथ ही साथ इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी घोस्ट हैं ये सब कौन है, उस हॉस्पिटल के अंदर ये सारे घोस्ट कहाँ से आए और वो एक बड़ा सा क्रिएचर कहाँ से आया, वो कौन है, इस हॉरर हॉस्पिटल की बैक स्टोरी भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप जितनी भी अजीब मिस्टीरियस चीजें देखते हो एंडलेस नाइटमेयर 1 एंड पार्ट 2 में, उनके पीछे का सीक्रेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको एंडलेस नाइटमेयर 1 एंड पार्ट 2 की बैक या फुल स्टोरी बताने वाला हूँ। देखो वैसे इस गेम के और भी पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट 3, 4, 5, लेकिन ये तीनों ही पार्ट्स शुरू के दोनों पार्ट्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उनकी स्टोरी बिल्कुल सेपरेट है, वो तीनों ही पार्ट बिल्कुल अलग है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उन तीनों पार्ट्स की स्टोरी भी आप लोगों को बता दूंगा, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो ठीक है, चलो आज की स्टोरी को कर लेते हैं स्टार्ट। बिना टाइम फोड़े लेट्स गो। ओके तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी फैमिली से जिसमें एक लेडी होती है, उसका हस्बैंड होता है और इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ के 11 साल का एक लड़का होता है जिसका नाम निकली होता है। ये फैमिली बहुत ही अच्छी तरह से रहा करती थी एक घर में, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद इन दोनों ही हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ रीजंस की वजह से इनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स के बाद जो उनका 11 साल का निकली नाम का बच्चा होता है उसकी चाइल्ड कस्टडी उसकी मोम को दी जाती है कोर्ट की तरफ से। बट जो निकली होता है वो अपनी मोम को छोड़कर अपने डैड के साथ रहना चूज करता है। बाद में निकली अपने डैड के साथ अमेरिका चला जाता है रहने के लिए। इस चीज का रेफरेंस आप एंडलेस नाइटमेयर गेम 2 में देख सकते हो, जहां पर आपको एक फाइल या फिर लेटर मिलता है जिसमें निकली ने खुद लिखा हुआ होता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था और उसके बाद वो अपने डैड के साथ अमेरिका आ जाता है। ये चीज आप एंडलेस नाइटमेयर 2 गेम में देख सकते हो। चलो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। अमेरिका आने के बाद निकली अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स जब वो बड़ा हो जाता है वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। निकली के पुलिस ऑफिसर बनने के कुछ ही टाइम के बाद उसके डैड की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। एंड आफ्टर हिज फादर डेथ निकली 2008 में लीजा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। निकली की शादी का रेफरेंस आप लोग एंडलेस नाइटमेयर पार्ट 1 में देख सकते हो, जहां पर आपको एक वेडिंग रिंग मिलती है जिसमें निकली की शादी की डेट लिखी भी होती है 5/7/2008 एंड वहां पर निकली की वाइफ का नाम भी लिखा हुआ होता है लीजा। साथ ही साथ आप लोग उस घर में निकली एंड लीजा इन दोनों ही के शादी के फोटोज भी देख सकते हो, जिससे आपको साफ साफ पता लगता है कि निकली की शादी कब और किससे हुई थी। चलो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। शादी के 1.5 साल के बाद ही निकली एंड लीजा के एक लड़की होती है जिसका नाम वो रखते हैं एमी। एमी के होने के बाद निकली एंड लीजा काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब देखो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि निकली एक पुलिसमैन था एंड उसको अपनी पुलिस की जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। निकली जब पुलिस की जॉब पर आया था, दैट मीन जब पुलिसमैन बना था, उसके बाद उसने काफी सारे केस को सॉल्व किया था एंड वो अपने काम से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। निकली ने काफी जगह इन्वेस्टिगेशन करके बहुत सारे केस को सॉल्व किया, टाइम टू टाइम अपने काम को करता था, अपनी जॉब को बहुत ज्यादा सीरियस लेता था। बेसिकली आप बोल सकते हो कि निकली अपनी पुलिस जॉब में बहुत ज्यादा माहिर हो चुका था। निकली की इन्हीं स्किल्स को देखते हुए उसका बहुत ही कम टाइम में एक बहुत बड़ी या फिर बहुत ऊंची पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड उसके बाद
निकली एक काफी हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर बन जाता है। हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर बनने के बाद निकली के हाथ में बहुत सारे केसेस आते हैं जो बहुत टाइम से बंद पड़े थे, ऐसे केस जो सालों से कभी सोल्व भी नहीं हो पाए थे। निकली उन सारे ही केसेस को बहुत ही ज्यादा कम टाइम में सोल्व कर देता है। साथ ही साथ निकली उन सारे ही क्रिमिनल्स को अंदर करवा देता है जो अभी तक आजाद घूम रहे थे, एंड वो बहुत सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर भी करवाता है, उनको मरवा देता है। निकली जगह जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है और वो बहुत सारी गैंग्स को भी पकड़वाता है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि निकली अपने पुलिस के काम में बहुत ज्यादा माहिर हो चुका था और वो अपनी सिटी का नंबर 1 प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर बन चुका था, जो सालों से सोल्व ना हो पा रहे केस को भी बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर देता था। अब देखो, निकली ने जिन क्रिमिनल्स को पकड़वाया था या फिर जिन क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया था, उन्हीं क्रिमिनल्स के गैंग मेंबर की निकली के घर पर कॉल्स आने लगती हैं। वो गैंग मेंबर्स निकली को कॉल पर धमकी देते हैं कि या तो वो अपनी जॉब को छोड़कर अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ छोड़ दे, या फिर अगर निकली ऐसा नहीं करता है, वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता है, तो वो गैंग मेंबर्स उसको जान से मार देंगे। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बताया कि निकली को अपने पुलिस के काम से बहुत ज्यादा प्यार था, उसको अपनी जॉब से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए निकली उन धमकियों को इग्नोर कर देता है। बट जो निकली की वाइफ लीजा होती है, उसको इन धमकियों के बाद बहुत ज्यादा डर लगने लगता है एंड वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो उनकी जॉब को छोड़ दें, लेकिन निकली अपनी वाइफ की बात को भी नहीं मानता, वो अपनी जॉब छोड़ने से मना कर देता है। इसके बाद निकली फिर से अपनी जॉब पर वापस लौटता है एंड वो कैसे सोल्व करना दोबारा से स्टार्ट कर देता है, दोबारा से क्रिमिनल्स को पकड़ना स्टार्ट कर देता है एंड ये धमकियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। निकली के घर पर उन गैंग मेंबर्स की कॉल पहले से ज्यादा आने लगती हैं एंड वो निकली को धमकी देते हैं कि या तो वो अभी भी उनके क्रिमिनल्स केस को सोल्व करके उनके गैंग मेंबर को पकड़वाना या फिर उनके एनकाउंटर्स करना बंद कर दे, या फिर वो उसको जान से मार देंगे। लेकिन जो निकली होता है उन गैंग मेंबर्स की धमकियों को रिफ्यूज करता रहता है, बट जो उसकी वाइफ लीजा होती है वो उसको बहुत ज्यादा समझाती है। वो निकली को समझाती है कि इस जॉब में उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है, वो गैंग मेंबर्स उसको जान से मार सकते हैं, इसलिए वो अपनी जॉब को छोड़ दे। निकली अपनी पुलिस की जॉब छोड़ने से साफ साफ मना कर देता है अपनी वाइफ से। अब देखो, इतने में ही क्या होता है, जो निकली की बेटी होती है एमी, जैसे ही वो 4 साल की होती है उसको एक हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। दैट मीन उसको एक दिल की बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। इवन एमी ठीक से सांस भी नहीं ले सकती थी, उसको सफोकेशन होने लगती है। दैट्स व्हाई एमी को उसको उसके घर पर ही होम आइसोलेशन पर रख दिया जाता है एमी के ट्रीटमेंट के लिए। मतलब एमी को जिंदा रहने के लिए जितनी भी मेडिकल मशीन्स की जरूरत थी, जैसे कि वेंटिलेटर, हार्ट चेकिंग मशीन, इन सारी ही मशीन को एमी के रूम में रख दिया जाता है और एमी को उन मशीन से कनेक्ट करके बेड रेस्ट पर रख दिया जाता है। बिकॉज ऑफ एमी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी कि वो उन मशीन्स के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। एंड हर हफ्ते डॉक्टर्स आते थे एमी को देखने के लिए उसके घर पर, देन वो उसको देखकर वहां से चले जाते थे। आप भी इस चीज का क्लू देख सकते हो एंडलेस नाइटमेयर गेम में। आप जब घर के अंदर एमी के रूम में जाते हो तो वहां पर कुछ मेडिकल मशीन्स रखी हुई होती हैं, जैसे कि वो वेंटिलेटर मशीन जो एमी के बेड के जस्ट साइड में रखी भी होती है। ये सारी मेडिकल मशीन इसलिए रखी गई थी एमी के रूम में क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको होम आइसोलेशन पर रख दिया गया था। साथ ही साथ आप गेम में एक फोटो भी देख सकते हो जो एमी का होता है। उस फोटो में एमी एक बेड पर लेटी भी होती है एंड उसकी तबीयत खराब होती है। उसका फेस क्लियरली नहीं दिखाया जाता उस फोटो में। फोटो के जस्ट साइड में ही एक लेटर लिखा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि एमी बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रही है या फिर गुजरी है। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी बट उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। तो ये सारे क्लू इस ही चीज का इशारा देते हैं कि एमी बहुत ज्यादा बीमार हुई थी। चलो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। एमी के बीमार होने के बाद भी निकली अपनी जॉब पर जाता है। वो अपने पुलिस के काम को बहुत ही ज्यादा लगन के साथ करता है और अब पहले से ज्यादा गैंग मेंबर्स की धमकी वाली कॉल निकली के घर पर आने लगी थी। वो गैंग मेंबर्स निकली को कॉल पर बोलते थे कि या तो वो अपनी पुलिस की जॉब को जल्द से जल्द छोड़ दे या फिर वो उसको जान से मार देंगे। निकली की वाइफ लीजा भी उसको बहुत ज्यादा समझाती है। वो उसको समझाती है कि देखो, हम दोनों की एक छोटी सी बच्ची है एंड अगर आपके काम की वजह से आपको अगर कुछ भी होता है या फिर आपकी जान चली जाती है तो आपकी बीमार बच्ची का कौन ख्याल रखेगा और साथ ही साथ मेरा भी क्या होगा। सो इसलिए प्लीज अपनी पुलिस की जॉब को छोड़ दो। ये चीज लीजा अपने हस्बैंड निकली से बोलती है। यहाँ तक कि जो निकली की बीमार बेटी एमी थी वो भी यही चाहती थी कि उसके पापा या फिर उसके डैड निकली अपने पुलिस की जॉब को छोड़ दें। बिकॉज ऑफ निकली अपने काम के सिलसिले में बहुत टाइम तक घर के बाहर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको कोई बड़ा केस सोल्व करना रहता है तो वो 2-2 दिन तक अपने घर पर नहीं आ पाता है। एंड जो एमी थी वो चाहती थी कि उसके डैड उसकी बीमारी में ज्यादातर टाइम उसके साथ ही स्पेंड
करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि निकली अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस रखता था। इसलिए एमी चाहती थी कि उसके डैड अपनी पुलिस की जॉब को छोड़ दें। अपनी वाइफ एंड डॉटर के इतना मना करने के बाद भी निकली अपनी पुलिस की जॉब छोड़ने से क्लियरली मना कर देता है। वो अपनी जॉब को नहीं छोड़ता बिकॉज ऑफ उसको अपनी पुलिस की जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट था। उसी के साथ साथ वो अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर और प्रोफेशनल था। निकली को अपनी पुलिस की जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। इस चीज का क्लू आप गेम में भी देख सकते हो। आपको गेम में निकली का एक फोटो दिखाई देता है। फोटो में निकली अपने ही पुलिस स्टाफ के साथ खड़ा हुआ होता है। उसने फोटो के साइड में एक लेटर भी लिखा था। उस लेटर में निकली ने लिखा था कि उसको अपने ऊपर एक पुलिस ऑफिसर होने का बहुत ज्यादा प्राउड है। उसको बहुत ज्यादा गर्व है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। ये चीज आप उस लेटर में देख सकते हो फोटो के साथ। एंड ये इस चीज का क्लू है कि निकली को अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था। तो चलो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। देन इसके बाद निकली की वाइफ लीजा और उसकी डॉटर एमी, ये दोनों ही निकली की जॉब से बहुत ज्यादा हेट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ वो नहीं चाहते थे कि वो उस जॉब को करे, बट वो फिर भी कर रहा था। दैट्स व्हाई उसकी डॉटर एंड वाइफ उसकी जॉब से बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं। इवन निकली के पास जो उसके पुलिस के काम से रिलेटेड उसके पास सामान था, जैसे कि उसकी पुलिस कॉस्ट्यूम, उसका पुलिस बैच, उसकी पुलिस कार, वो इन सारी चीजों से भी हेट करने लगते हैं। जब निकली अपनी जॉब से घर पर वापस आता था, निकली के वाइफ एंड डॉटर को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि वो अपने पुलिस की चीजों के साथ घर पर आए, जैसे कि उसकी कॉस्ट्यूम, उसका पुलिस बैच या उसकी पुलिस कार। इसीलिए निकली हमेशा कोशिश करता था कि वो अपनी पुलिस की कॉस्ट्यूम को या फिर किसी भी चीज को जो उसकी जॉब से रिलेटेड है, उन सारी चीजों को अपनी फैमिली से छुपा कर रखे। और इस चीज का रेफरेंस आप गेम में भी देख सकते हो। गेम में आपको निकली का पुलिस बैच देखने के लिए मिलता है। एक जगह पर निकली ने अपने पुलिस बैच के साथ एक लेटर भी लिखा हुआ होता है। उस लेटर में उसने लिखा था कि ये मेरा पुलिस बैच है, लेकिन जब भी मैं इसको पहनता हूँ मेरी वाइफ लीजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि मैं इस पुलिस बैच को पहनूं, क्योंकि वो मानती है कि इससे सिर्फ वायलेंस प्रमोट होता है, जिससे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, जैसे कि मेरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और इसके अलावा निकली की पुलिस कार का फोटो भी आपको गेम में देखने के लिए मिलता है। वही कार जो उसके गैरेज में खड़ी भी होती है। उस कार के साथ भी निकली ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि ये मेरी पुलिस कार है, बट मेरी बेटी एमी को ये कार बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ मैं इसको जॉब पर लेकर जाता हूँ। देन इसी के साथ साथ आपको गेम में एक और फोटो देखने के लिए मिलता है जिसमें निक और उसका पुलिस स्टाफ होता है। उस फोटो के साथ भी निकली ने एक लेटर लिखा था जिसमें वो लिखता है कि उसको बहुत ज्यादा प्राउड है अपने ऊपर कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन जो उसकी फैमिली है वो ऐसा नहीं सोचती, वो उसके ऊपर प्राउड नहीं करती, इवन वो उसकी जॉब से हेट करती है। तो ये सारे क्लू आप लोग गेम में देख सकते हो। एंड इन सारे क्लूज से यही पता लगता है कि जो निकली की फैमिली थी, मतलब उसकी वाइफ एंड डॉटर, वो उसकी जॉब से बहुत ज्यादा हेट करती थी। ओके, तो अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। सो अब इधर क्या होता है, एमी काफी टाइम से बीमार पड़ी थी अपने रूम में ही बेड पर। एमी के डैड निकली उसके साथ बहुत कम टाइम को स्पेंड करते थे बिकॉज ऑफ हिज जॉब। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। दैट्स रीजन एमी सुसाइड करने का ट्राई करती है एक ब्लेड के थ्रू, लेकिन इतने में ही उसकी मॉम लीजा उसके रूम में आ जाती हैं और एमी के हाथ में से वो ब्लेड ले लेती हैं। इसका रेफरेंस भी आप गेम के अंदर देख सकते हो। गेम में आपको एक ब्लेड देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप उस ब्लेड पे क्लिक करते हो तो उसके साथ लिखा हुआ आता है कि इस ब्लेड के थ्रू एमी ने सुसाइड करने का ट्राई किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। ओके, तो अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। सो एक रात आधी रात का टाइम हो रहा होता है एंड निकली किसी केस के सिलसिले में अपने घर से बाहर होता है। वो उस टाइम पर अपने घर पर नहीं होता है। इतने में ही निकली के घर पर कुछ क्रिमिनल्स या फिर कुछ गैंग मेंबर जो उसको काफी टाइम से धमकी दे रहे थे मारने की, वो उसके घर में उसको मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली निक उस टाइम पर अपने घर पर नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ लीजा एंड उसकी डॉटर एमी घर पर ही होती है। फिर इसके बाद वो क्रिमिनल्स निकली से अपना बदला लेने के लिए उसकी वाइफ लीजा को वहीं पर मार देते हैं। इवन जो निकली की बेटी थी, यानी जो उसकी एमी नाम की डॉटर थी, उस टाइम पर वो बीमार थी, वो क्रिमिनल्स उस छोटी सी बीमार बच्ची को भी नहीं छोड़ते, वो उसको भी मार देते हैं। एंड दोनों को मारने के बाद वो क्रिमिनल्स उसके घर से बहुत ही ज्यादा साइलेंटली तरीके से निकल जाते हैं। उनके पड़ोसियों को बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उनके पड़ोस में मर्डर हो चुका है। फिर जैसे ही सुबह होती है, निकली अपने घर पर आता है एंड घर पर आकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ उसकी बेटी एमी एंड जो उसकी वाइफ लीजा थी, उनका मर्डर हो चुका होता है एंड वो दोनों ही मरे हुए होते हैं। ये चीज देखकर निकली बहुत ज्यादा रोता है, उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। वो उन दोनों की मौत का जिम्मेदार अपने आप को ही मानता है। निकली सोचता है कि काश उसने अपनी वाइफ एंड डॉटर की बात को मानकर अपनी जॉब को छोड़ दिया होता तो शायद आज उसकी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होता एंड उसी ही की वजह से उसकी फैमिली को मार दिया गया। ये चीज सोचकर निकली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता
जाता है एंड वहीं पर निकली अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि जिन भी लोगों ने उसकी फैमिली को मारा है, जिन भी क्रिमिनल्स ने उसकी फैमिली का मर्डर किया है, वो उनका पता लगाकर उनको भी ऐसे ही मारेगा और अपनी फैमिली का बदला लेगा। देन फिर इसके बाद निकली अपनी फैमिली के किलर्स का पता लगाने में लग जाता है। वो अपनी फैमिली के मर्डर का केस सोल्व करने में लग जाता है। निकली दिन और रात एक कर देता है। वो अपनी फैमिली के मर्डर केस पर बहुत ज्यादा काम करता है। निकली दिनों दिनों तक सोता नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा कम खाता है, कभी कभी वो खाता ही नहीं है। वो अपने ऊपर से फोकस हटा लेता है। उसको बस अपनी फैमिली के किलर्स का पता लगाना था कैसे भी करके। देन ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल के बाद भी निकली अपने फैमिली के किलर्स का पता नहीं लगा पाता। इन 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जिसमें निकली ने अपनी फैमिली को याद नहीं किया हो या फिर उनके किलर्स का पता लगाने की कोशिश नहीं की हो। निकली इन 2 सालों में एक एक दिन बहुत ही ज्यादा रिग्रेट और स्ट्रेस में जी रहा था। उसको बहुत सारे रिग्रेट्स थे, जैसे कि वो इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर होकर जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे केसेस को सोल्व किया है, बट अभी वो अपनी फैमिली के लिए ही उनके मर्डर केस को सोल्व नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ उसको एक दूसरा रिग्रेट ये होता है कि वो एक पुलिस वाला था जो लोगों की रक्षा क्रिमिनल से करता था, उनको क्रिमिनल से बचाता था, लेकिन वो अपनी फैमिली को ही क्रिमिनल से नहीं बचा पाया, उनकी रक्षा नहीं कर पाया। ये भी एक बहुत बड़ा रिग्रेट था उसके अंदर। एंड इसी के साथ साथ उसको एक और रिग्रेट ये था कि निकली की फैमिली ने यानी उसकी वाइफ एंड डॉटर ने उसको हजारों बार बोला था उसको अपनी जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन निकली ने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी एंड वो अपनी जॉब को करता गया, जिसकी वजह से इसका अंजाम उसकी वाइफ एंड डॉटर या फिर उसकी फैमिली को भुगतना पड़ा। निकली उनकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को ही मानता था। वो मानता था कि उसकी वजह से ही उसकी वाइफ एंड डॉटर मर गए एंड ये रिग्रेट भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा था। ये सारे रिग्रेट्स निकली के अंदर चल रहे थे, जिसकी वजह से वो पिछले 2 साल से बहुत ही ज्यादा टेंशन एंड स्ट्रेस में जी रहा था। फिर इसके बाद क्या होता है, निकली को उसकी वाइफ एंड डॉटर की आत्मा सपनों में दिखाई देने लगती है। उसको सपने आते हैं जिसमें वो अपनी वाइफ एंड डॉटर को देखता है। निकली कभी कभी सपने में ये देखता था कि उसकी वाइफ एंड डॉटर की आत्मा एक डोर के पीछे खड़े होकर उसको उस दरवाजे के पार अपने पास बुला रहे हैं। कभी वो सपनों में देखता था कि उसकी वाइफ एंड डॉटर दोबारा से ठीक होकर उसके साथ रह रहे हैं। निकली को ये सपने स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे छोटे और कुछ दिन छोड़कर आते थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये सपने काफी बड़े होते जाते हैं और अब हर दिन निकली को ये सपने आने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ये सपने बहुत ज्यादा डरावने और खतरनाक होते जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद निकली को सपनों में ये दिखाई देता है कि उसकी वाइफ एंड जो उसकी डॉटर है वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूत या घोस्ट बन चुके हैं और उसको डरा रहे हैं। कभी निकली को सपने में ये दिखाई देता था कि उसकी वाइफ एंड डॉटर घोस्ट बनकर उसको बोल रहे हैं कि तुमने ही हमको मारा है या तुम्हारी वजह से ही हम मरे हैं। ये सारे डरावने सपने देखकर निकली और ज्यादा परेशान और डिप्रेस्ड हो जाता है। निकली बहुत दिनों तक ये सारे डरावने सपने देखकर एंड जो उसके साथ पहले ही बहुत सारे रिग्रेट्स एंड टेंशन चल रही थी, उन सारी चीजों की वजह से निकली को एक मेंटल इलनेस हो जाती है। उस मेंटल इलनेस का नाम होता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर आप उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा जिसके साथ उसके पास्ट में कोई बहुत ही ज्यादा भयानक या खतरनाक इंसिडेंट हुआ हो, उस इंसिडेंट की खतरनाक और भयानक यादें उसको अभी तक परेशान कर रही हो, उसको सता रही हो, तो वो बंदा उन यादों से बचने के लिए अपने अंदर ही एक न्यू पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेगा। देखो, जो बंदा अपनी एक न्यू पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, जैसे ही वो उस न्यू पर्सनैलिटी में जाता है उसके बाद उस बंदे की ओरिजिनल आइडेंटिटी लाइक उसका नाम सब कुछ चेंज हो जाता है। साथ ही साथ उसके बोलने का तरीका, उसकी मेंटलिटी, जैसे वो पहले सोचता था समझता था, वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू या उसका देखने का नजरिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उसकी हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे को उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको ड्रिंक से बहुत ज्यादा एलर्जी थी, लाइक उसको ड्रिंक्स करते ही उल्टी आ जाती थी, लेकिन जो उसकी नई पर्सनैलिटी है जो उसने क्रिएट करी है, हो सकता है कि उस पर्सनैलिटी को ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद हो, उसको ड्रिंक करने में बहुत ज्यादा मजा आता हो, जबकि उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में उसको ड्रिंक करने से उल्टी आ जाती थी, लेकिन उसकी नए पर्सनैलिटी को ड्रिंक करना अच्छा लग सकता है। यहाँ तक कि उस बंदे की नई पर्सनैलिटी के साथ उसका प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है। लाइक अगर वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में रियल में एक डॉक्टर है तो वो अपनी दूसरी नई पर्सनैलिटी में एक लॉयर या फिर कुछ और भी हो सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, वो बंदा अपनी नई पर्सनैलिटी क्रिएट करने के बाद और उसमें जाने के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। वो एक नया न्यू अपने
आप से बिल्कुल हटकर एक दूसरा इंसान बन जाएगा। जिस भी बंदे को ये मेंटल डिसऑर्डर होता है वो बंदा इसी तरह की और भी एक से ज्यादा नई पर्सनैलिटी को क्रिएट कर सकता है एंड उस बंदे की हर एक पर्सनैलिटी का नाम, सोचने समझने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग होगा। ये बंदा किसी भी पर्सनैलिटी में कभी भी शिफ्ट कर सकता है। दैट मीन ये अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी से कभी भी अपनी बनाई गई नई पर्सनैलिटीज में शिफ्ट हो सकता है। अगर मैं आपको इस मेंटल डिसऑर्डर को थोड़ा सा और सिंपल वे में समझाऊं, आप लोगों ने एक साउथ इंडियन मूवी तो देखी ही होगी जिसका नाम अपरिचित है। अपरिचित मूवी में जो मेन कैरेक्टर था उसको भी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। बेसिकली उस कैरेक्टर ने भी अपने अंदर दो नई पर्सनैलिटी को क्रिएट करके रखा हुआ था। जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी उसका नाम अंबी था। अंबी बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लोगों की हेल्प करने वाला बंदा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बनाई गई नई पर्सनैलिटी में शिफ्ट करता था उसका नाम, उसका बिहेवियर, हर एक चीज चेंज हो जाती थी। उसकी जो दूसरी पर्सनैलिटी थी उसका नाम था रेमो। रेमो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टाइप बंदा था, बहुत स्टाइलिश एंड फ्लर्टी। ऐसे ही इसकी एक तीसरी पर्सनैलिटी थी जिसका नाम था अनियन। जैसे ही अपनी तीसरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट करता था ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक, पावरफुल एंड लोगों को सजा देने वाला बन जाता था। मतलब इसकी एनर्जी लेवल भी इसकी पर्सनैलिटी के साथ चेंज हो जाती थी। अनियन एक ऐसा बंदा था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लोगों को मारता था। सो ऐसे ही इसने अपनी दो पर्सनैलिटीज को क्रिएट करके रखा हुआ होता है, जिसमें एक का नाम होता है रेमो और दूसरे का नाम होता है अनियन, जो इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी यानी अंबी से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। एंड इसी को बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंड यही डिसऑर्डर हमारे गेम के कैरेक्टर निकली को हो गया था। निकली ने भी अपनी फैमिली की यादें मिटाने के लिए, लाइक जो उसकी फैमिली का मर्डर हुआ था वो सारी यादें उसको परेशान कर रही थी, उन सारी यादों से छुटकारा पाने के लिए निकली ने अपने अंदर ही एक न्यू पर्सनैलिटी को क्रिएट कर लिया था और उस पर्सनैलिटी का नाम था जेम डोगलस। निकली अपनी बनाई गई दूसरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो जाने के बाद वो अपने आप को FBI एजेंट मानता था। वैसे तो वो रियल में पुलिस ऑफिसर था, लेकिन अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में वो अपने आप को FBI एजेंट मानता था। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि निकली को उसकी मेंटल इलनेस के चलते काफी सारे सपने आने लगे थे, जिन सपनों में वो अपनी वाइफ एंड डॉटर की आत्मा को देखता था या फिर अपनी फैमिली को देखता था। एंड ये सपने अब बहुत टाइम के लिए, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े आने लगे थे निकली को। एंड निकली इन्हीं सपनों के अंदर, इन्हीं ड्रीम्स के अंदर अपनी नई पर्सनैलिटी में शिफ्ट करता था जिसका नाम जेम डोगलस था। बेसिकली निकली अपने ड्रीम के अंदर अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो जाता था और वो अपने आप को एक FBI एजेंट मानता था जिसका नाम जेम डोगलस था। निकली को ये मेंटल डिसऑर्डर था, इस चीज का रेफरेंस आप गेम में भी देख सकते हो। गेम में आपको एक पेशेंट मेडिकल फाइल मिलती है जो निकली की होती है, जिसमें डॉक्टर्स ने लिखा हुआ होता है कि निकली को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी रिकॉग्नाइजेशन डिसऑर्डर है। डॉक्टर्स उस फाइल में ये भी लिखते हैं कि हमें नहीं लगता निकली अपने आप को पहचान पाता है, क्योंकि कभी कभी वो एक FBI एजेंट जेम्स बन जाता है और कभी कभी वो और कुछ बन जाता है। सो ये वाली फाइल आप गेम के अंदर देख सकते हो जिसके अंदर निकली के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ होता है डॉक्टर्स ने। अभी अपनी स्टोरी की तरफ वापस बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है, निकली को अपने वाइफ एंड डॉटर के ये सपने और ज्यादा बड़े बड़े आने लगे थे। एंड ऐसे ही एक सिमिलर सपना आता है निकली को एक रात, जिसमें वो अपने घर में ही बंद हो जाता है या फिर लॉक हो जाता है एंड वो चाहकर भी अपने घर से नहीं निकल पा रहा होता है। और उस घर में ही उसकी वाइफ एंड डॉटर की आत्मा भी होती है उसी के साथ। निकली ऑब्वियसली उस सपने में अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में चला जाता है जिसका नाम जेम डोगलस होता है। निकली उस सपने में देखता है कि उसकी वाइफ एंड जो डॉटर है, जो उनकी आत्मा है, वो कभी उसको अपने पास बुला रही होती है एंड कभी वो उसको कुछ इशारे कर कर कहीं पर बुलाने की कोशिश कर रही होती है। कभी वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा डरावने घोस्ट में चेंज कर कर निकली को जंप स्केयर देने की कोशिश कर रही होती है, उसको डराने की कोशिश कर रही होती है। निकली उस टाइम पर बहुत ज्यादा डर चुका होता है, बट वो अपने घर से नहीं निकल पा रहा था बिकॉज ऑफ वो लॉक होता है उस ड्रीम के अंदर अपने घर में। सपने के लास्ट में निकली क्या देखता है कि उसकी वाइफ एंड डॉटर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो उसके पास वापस आ चुकी है। बट इतने में ही निकली की आंख खुल जाती है और उसका सपना खत्म हो जाता है। सो बेसिकली ये एक पूरा का पूरा सपना था जिसके अंदर निकली अपने वाइफ एंड डॉटर की आत्मा को देखता है। कभी वो उनको अच्छे फॉर्म में देखता है, कभी बहुत ही ज्यादा डरावने फॉर्म में देखता है। ये पूरा का पूरा एक सपना था और यही सपना आप एंडलेस नाइटमेयर पार्ट 1 में देख सकते हो। आप उस गेम में एक सपने में ही खेल रहे होते हो, एक सपने में ही होते हो। आपके कैरेक्टर का नाम जेम डोगलस होता है जो निकली की ही एक दूसरी पर्सनैलिटी का नाम था। बिकॉज ऑफ निकली अपने सपने में अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में शिफ्ट हो जाता था। ओवरऑल आप जो एंडलेस नाइटमेयर गेम पार्ट 1 में देखते हो वो निकली का जस्ट एक ड्रीम है जिसमें वो अपनी वाइफ एंड डॉटर की आत्मा को देखता है। ठीक है, अपनी स्टोरी पर अब वापस आ जाते हैं। सो जैसे ही निकली की उस ड्रीम से आंख
खुलती है। फिर इसके बाद निकली अपने उस ड्रीम को सच मानने लगता है। मतलब निकली को अपने ड्रीम एंड रियलिटी के बीच में डिफरेंट पता लगना पूरी तरह से बंद हो जाता है। जो भी वो ड्रीम देख रहा था या सपने देख रहा था वो सब उसको सच लगने लगते हैं। उसको लगता है कि वो सब उसके साथ रियल लाइफ में हो रहा है जस्ट बिकॉज उसके मेंटल डिसऑर्डर के चलते। निकली अब रियल लाइफ में भी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में ही जीता है जिसका नाम जेम डोगलस होता है। पहले वो सिर्फ अपने ड्रीम में ही अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में जीता था बट अब वो रियल लाइफ में भी अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में जीने लगा था। वो अपने आप को जेम डोगलस मानने लगा था। निकली को लगने लगा था जो भी वो सपने में देखता है लाइक उसकी डॉटर एंड वाइफ की आत्मा वो दोनों ही उसके साथ रियल में उसके घर में रहते हैं। लाइक जो भी वो सपने में देख रहा था वो सब उसको रियलिटी में लगने लगा था एंड वो अपनी ड्रीम और रियलिटी में डिफरेंट करना पूरी तरह से भूल चुका था। देखो फिर इसके बाद क्या होता है, निकली का एक बहुत ही ज्यादा पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है बिकॉज ऑफ काफी टाइम से निकली अपने घर से नहीं निकला था एंड वो अपनी जॉब पर भी नहीं गया था। दैट इज वाई उसका जो फ्रेंड है वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आता है। निकली का दोस्त जैसे ही उसके नाम से उसको पुकारता है कि हाँ भाई निकली तुम कैसे हो एंड मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी वाइफ एंड जो तुम्हारी डॉटर थी वो मर गई। देन निकली इसके बाद अपने दोस्त को एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा रिस्पॉन्स देता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि तुम किस निकली की बात कर रहे हो, मेरा नाम जेम डोगलस है एंड मेरी वाइफ एंड डॉटर अभी भी जिंदा है, मैं उनसे रोज मिलता हूँ और वो मेरे साथ मेरे घर में ही रहती हैं। निकली की यह बात सुनकर उसका दोस्त पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि निकली की मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। देन इसके बाद निकली का दोस्त उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको एक साइकोलॉजी हॉस्पिटल में लेकर जाता है, एक साइकियाट्रिस्ट के पास या फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास, और उस साइकोलॉजिस्ट का नाम होता है हार्वर्ड। तो जैसे ही निकली हार्वर्ड के पास जाता है या फिर उसका दोस्त उसको हार्वर्ड के पास लेकर जाता है उसका इलाज कराने के लिए। देन इसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट या फिर हार्वर्ड निकली से क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो एंड तुम्हारी वाइफ और डॉटर कहाँ पर है। इसके बाद निकली हार्वर्ड से बोलता है कि मैं जेम डोगलस हूँ और मेरी वाइफ एंड जो डॉटर है वो मेरे घर पर ही है और वो मेरे साथ रहती हैं। फिर इसके बाद हार्वर्ड निकली से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, तुम्हारा रियल नेम निकली है ना कि जेम डोगलस, तुम रियल में निकली हो, तुम्हारी वाइफ एंड जो तुम्हारी डॉटर है वो पहले ही मर चुकी है ना कि वो तुम्हारे साथ अभी तुम्हारे घर में है। जो भी तुम अपनी वाइफ एंड डॉटर से रिलेटेड देख रहे हो वो जस्ट तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हारा सपना है ना कि वो सच है। लेकिन निकली हार्वर्ड की यह बात मानने से पूरी तरह से मना कर देता है। वो हार्वर्ड से बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ एंड डॉटर मरी नहीं है, वो अभी भी मेरे साथ मेरे घर में रहती हैं और मैं जेम डोगलस हूँ ना कि निकली। बट इसके बाद भी हार्वर्ड निकली को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो सब उसका सपना है, जस्ट इमेजिनेशन है ना कि रियल में है। लेकिन निकली हर बार हार्वर्ड की बात मानने से पूरी तरह से इनकार कर देता है, उसको वो सब अपनी रियलिटी लग रही होती है। हार्वर्ड के बार बार समझाने पर अब निकली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। निकली सोचता है कि हार्वर्ड उसको झूठा बनाने की कोशिश कर रहा है और निकली को इसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देन निकली हार्वर्ड पर अटैक कर देता है बट वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो निकली को तभी पकड़ लेते हैं एंड निकली को एक चेयर पर बांध दिया जाता है। देन इसके बाद निकली का उस साइकोलॉजी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। हार्वर्ड ही उसका ट्रीटमेंट करता है बट निकली को फुल टाइम एक चेयर पर बांध कर रखा जाता है बिकॉज ऑफ वो कभी भी हार्वर्ड पर अटैक कर सकता था, उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन निकली अपने ट्रीटमेंट के दौरान हार्वर्ड से बहुत बार बोलता है कि वो पागल नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है और वो उसको अभी छोड़ दे एंड उसको घर जाने दे। बट हार्वर्ड उसको बोलता है कि नहीं उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो उसको ठीक कर कर ही घर भेजेगा। लेकिन निकली को ये लग रहा था कि जो हार्वर्ड है वो उसको जबरदस्ती पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई निकली हार्वर्ड को अपना दुश्मन मानने लगता है। वो उसको मारना चाहता है लेकिन नहीं मार सकता था क्योंकि वो एक चेयर पर बंधा हुआ होता है। फिर इसके बाद निकली को उसके मेंटल डिसऑर्डर के चलते हार्वर्ड से रिलेटेड ही सपने आने लगते हैं। निकली सपने में देखता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा हॉरर हॉस्पिटल में है जहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज हैं एंड वहाँ पर हार्वर्ड भी है जिसने निकली को एक चेयर पर बांध कर रखा हुआ है एंड जो हार्वर्ड है वो निकली पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर कर उसको पागल करने की कोशिश कर रहा होता है। कभी कभी वो सपने में देखता है कि हार्वर्ड एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है एंड वो उससे फाइट कर रहा होता है उससे बचने के लिए या फिर उसको मारने के लिए। एंड ये चीज आप लोग एंडलेस नाइटमेयर पार्ट 2 गेम में देख सकते हो। गेम के अंदर जेम डोगलस यानी कि निकली एक चेयर पर बंधा हुआ होता है जिसको हार्वर्ड ने बांध कर रखा हुआ होता है एंड हार्वर्ड जेम डोगलस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसको पागल करने के लिए या फिर उसको मारने के लिए। बाद में हार्वर्ड एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में भी बदल जाता है जिससे जेम डोगलस फाइट करता है। ओवरऑल आप जितनी भी चीजें एंडलेस नाइटमेयर गेम पार्ट 2 में देखते हो, मतलब हार्वर्ड के वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना, हार्वर्ड का मॉन्स्टर में बदलना, वो हॉरर हॉस्पिटल जिसमें बहुत सारे ज़ोंबीज एंड
घोस्ट होते हैं, ये सब जस्ट एक ड्रीम होता है निकली का, उसके ओवर कंपल्सिव थॉट्स के चलते हैं। ये सब ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स निकली को इसलिए आ रहे थे क्योंकि वो रियल लाइफ में हार्वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा थॉट कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से उसके मेंटल डिसऑर्डर के चलते उसको ये सब ड्रीम दिखाई दे रहे थे। सबसे बुरी बात यह थी कि निकली जो भी ड्रीम्स देख रहा था वो ड्रीम्स उसको रियल लाइफ में ही लग रहे थे, वो सब उसको रियल लग रहा था, रियल में फील हो रहे थे, एंड इसी वजह से वो ड्रीम्स उसके नाइटमेयर्स में बदलते जा रहे थे बिकॉज ऑफ ये सारे ही ड्रीम्स काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने थे। देन इसके बाद निकली जिसके बारे में भी या फिर जिस भी बारे में सोचता था उसको उसी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक सपने आने लगे थे या फिर डरावने ड्रीम्स आने लगे थे। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रीम्स निकली के लिए धीरे धीरे करके उसका नाइटमेयर्स बनते जा रहे थे, एंड ये डरावने ड्रीम्स निकली को अब हर टाइम आने लगे थे। उसको हर चीज से रिलेटेड हर वक्त ये डरावने सपने, ये नाइटमेयर्स आते जा रहे थे और निकली के इन डरावने सपनों का, उसके नाइटमेयर्स का कभी भी एंड नहीं होता है। इसलिए इस गेम का नाम पड़ता है द एंडलेस नाइटमेयर गेम। हाँ ओके, तो यही थी हमारी एंडलेस नाइटमेयर 1 एंड पार्ट 2 की स्टोरी। अब आप लोगों को पता लग चुका होगा कि ये मॉम एंड डॉटर का घोस्ट कौन था। साथ ही आप लोग एंडलेस नाइटमेयर पार्ट 2 में जो हॉरर हॉस्पिटल देखते हो जिसमें बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं एंड आप हार्वर्ड नाम का एक मॉन्स्टर भी देखते हो, ये सब कौन है, इनके पीछे की बैक स्टोरी भी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता लग चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज यार एक लाइक कर देना, कोज बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसकी रिसर्च और ये वीडियो बनाने में, तो एक लाइक कर देना। और हाँ, पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे तो उन्हीं में से 5 लोगों के कमेंट को मैं शॉर्ट आउट दे रहा हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूं, नीचे अच्छे से अच्छा कमेंट कर दो। आने वाली वीडियो में मुझे जिसका भी कमेंट अच्छा लगेगा मैं उसको शॉर्ट आउट दूंगा, तो जाओ जाकर अच्छे से अच्छा कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।